हमने तो तस्वीर देखते ही समझ लिया था कि लड़की बहुत ही संस्कारी है। हमने कहा चल के मिल भी लेते हैं। हाँ एकदम सही कह रहे हैं, इसीलिए हम लड़की देखने आए हैं। अब जल्दी से उसे बुला दीजिए, 2 मिनट बात कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ बुलाती हूँ, वो अपने बेडरूम में होगी। ये सब उसी ने बनाया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आती हूँ। बबली, बबली, अरे कहाँ गई ये? अरे इधर है, आ जाओ। हाँ आई आई। वर्मा जी, यही है आपकी लड़की? जी यही है। पर तस्वीर में तो बहुत अलग दिख रही थी। वो क्या है ना वर्मा जी, हमने लोगों से आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि आपके परिवार के संस्कार इतने अच्छे हैं, इसीलिए तो हम ये रिश्ता लेके आपके घर आए हैं। वो क्या है ना, हमारे भी कुछ संस्कार ऐसे ही हैं। हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, उनके सर से पल्लू तक सरकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना कि हम किस तरह की लड़की की उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। क्यों, क्या कमी है मेरी बेटी में? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ की लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। तो कैसे कपड़े पहनते हैं आपके यहाँ शरीफ लोग? आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हो रही है कि शरीफ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। वो क्या है कि इस तरह के वेस्टर्न कपड़े पहनना। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि आपने ये जो शर्ट पैंट पहन रखी है, इसका मतलब यह है कि आप शरीफ नहीं है। देखिए भाई साहब, आप बुरा मान गए, पर हम ऐसी लड़की से हमारे बेटे का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? वो वेस्टर्न कपड़ा पहनती है। और तो और हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं और लड़की बाहर। बताइए, ऐसा होता है कहीं? मैं बताता हूँ ना, अब इनसे क्या बात कर रही है? मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और आजादी भी दी। मैं आप जैसे छोटी सोच वाले लोगों के यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता करना भी नहीं चाहता। अब जा सकते हैं। हम जा तो रहे हैं वर्मा जी। एक शुभचिंतक होने के नाते आपको एक बात कहना चाहते हैं, इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। बड़ों बड़ों का अहंकार टूट जाता है। नसीहत के लिए धन्यवाद शुभचिंतक महाशय जी। बताइए, चलो चलो निकलो। तो पागल हो गए क्या? वो लोग तुझे देखने आए, उसी टाइम पे तुझे घूमने फिरने निकलना था। और तो और मेहमानों के सामने कोई ऐसे कपड़े पहनता है? लेकिन माँ, इन कपड़ों में क्या अजीब है अजीब? आज तेरे बाबूजी को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी पता है तुझे? इसके पहले तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने तूने। आज कौन सी धुन की सवार हो गई तुझे? मुझे क्यों उन लड़कों वालों से पूछ के सब कुछ करना होगा? और दुनिया पहनती है ये कपड़े, तो मैंने भी पहन लिए। हाँ हाँ जरूर पहना, लेकिन बेटा हर एक चीज की एक जगह होती है। जैसे आज लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया भी था, पर तुम बिना बताए घर से गायब हो गई। और तो और वापस आई भी तो ऐसे कपड़े पहनकर जो उनको नाराज कर दे। क्या मैं इसको तुम्हारी शरारत समझूं? अगर तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है तो बता दो। मैं जानता हूं लड़के वाले कुछ ठीक नहीं थे, मैं खुद उनसे इनकार कर देता, लेकिन आज तुमने जो कुछ किया उसको जरा समझो। बेटा इस बात पे विचार जरूर करना। जी बाबूजी। चलो जी। हेलो। हाँ यार, आज तो बला टल गई, लेकिन आगे का पता नहीं। चल छोड़ना यार, बाद में बात करती हूँ, दिमाग बहुत पक गया है। बाय। मीडिया एंड फॉर्मेट्स ऑफ एक्स। बाबूजी, हाँ बेटा। वो सेमेस्टर फीस देना है कंप्यूटर क्लास का। कितना? 15,000। एक मिनट।
ये लो बेटा। बाबूजी, वो कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। बेटे, कपड़े सही या गलत है ये कोई बात नहीं है, उसे पहनने की जगह और समय गलत होता है। जी बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात, अगर तुम्हारे मन में कोई और बात है, कोई और पसंद हो तो बता देना। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी और से भी शादी नहीं कराना चाहता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। ठीक है। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ और आने में थोड़ी देर होगी। बाय माँ। मदन, मदन कहाँ है तू? कहाँ गया ये मदन? बे कहाँ छुपा पड़ा? बाहर निकल अभी। अरे जा बे, चिपकू कहीं का। क्या बात है लड़की, कल अपनी नौटंकी से सबको भगा दिया ना? हाँ, मैंने तो भगा दिया, लेकिन तू है ना यहाँ बैठे बैठे बस घंटी बजाता रहे। क्या हो गया, क्या बोल रही है? चल बताती हूँ। वो बाबूजी कह रहे थे हाँ? कि अगर तेरे मन में कोई लड़का हो ना तो मैं उसे बता दूँ। तो फिर बता देना, लड़का है तो मन में। देख। अच्छा, क्या कहकर मिलवाऊंगी बाबूजी से? बाबूजी मिलो इस लड़के से, आपको पता है 2 बार जेल जा चुका है। और घर वालों ने भी बेचारों ने निकाल दिया है। शादी के बाद मुझे सड़े हुए गैरेज में रखेगा, है ना? यार तू मुझे इतना नीचा समझती है तो क्यों आती है यहाँ बार बार? हाँ, अबे तुझे नहीं पता क्यों आती हूँ मैं यहाँ बार बार? इसीलिए तो कहता हूँ मेरी जान, चल भाग, चल मेरे साथ, हम लोग कहीं भी रह लेंगे। बोल, आती है? बे रोमियो, दिमाग है हैंडपंप, मुझे ही चलाना पड़ता है। कभी तो अपना दिमाग चलाया कर, पता है ना मैं महल में रहती हूँ, महल में, तेरे जैसे सड़े हुए गैरेज में नहीं रहती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, तू भगाने के बाद मुझे ये सड़े हुए झोपड़े में रखेगा क्या? यार तेरा प्यार समझ में नहीं आता है, मेरे साथ भागना नहीं है, अपने बाप से मुझे मिलाना नहीं है। एक काम कर, अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ ले जो महल में रहता हो। पता नहीं, तू भी ना छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। लड़का तो मैं ढूंढ लूंगी, तुम्हारे तेरे जैसे मौज कौन करेगा मुझे? हाँ हाँ। अच्छा ये देख, जल्दी देख। मैं नहीं देखता। देख मैं, डन। अरे मौज कौन कराएगा? मैं ना चल आता हूँ, आजा। यार मैं पैक हो गया। अरे यार मेरे तो सारे पैसे निकल गए। सुनना, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। अरे जाने मन, सिर्फ 3-4 हज़ार की तो बात है, देना। नहीं देगा, तेरा कि मैं खुद ले लूँ। रुक रुक, कहाँ चढ़े जा रही है? बोले 3000। और सुन, कभी इस मदन के बिना भी आ जाएगा। 3000 क्या, जितने बोलेगी उतने दूंगा। चल भाई। भाई ये पैसे तुझे इसलिए दिए कि तेरे को अभी खेलना है? बाद में खेलूंगी। देख, जुआरियों की लक ऐसी होती है, जितना हारेगी उतना जीतेगी। और जितना जीतोगे ना उतना ही हारोगे। जाना बेकार है तुमको। बबली, क्या कर रही तू यहाँ? पंचर हो गई थी तो बनवाने आई हूँ। पंचर? मुझे तो पंचर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बबली ये क्या कर रही है? ले अब निकल गई हवा, अब दिखा तुझे? तमीज से बात कर, समझी? देख बबलू, अब मैं बच्ची नहीं रही, हर बात पे रोक टोक करता रहता है। साला बाप ने तो कभी पूछा भी नहीं, यहाँ क्या मुझे रोक टोक करना है।
रुक बबली, रुक जा। माँ, बाबूजी बाहर आइए। माँ, बाबूजी बाहर आइए। छोड़ो मेरा हाथ। चुप रहे बिल्कुल। माँ, बाबूजी आप बाहर आइए। माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? इससे पूछिए कहाँ थी अब तक? बाबूजी, ये अब तक मेरी जासूसी करता फिरता रहता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं कहीं भी रहूं, किसी के साथ भी रहूं, ये वहां जाकर मेरे दोस्तों को धमकाता रहता है। झूठ झूठ क्यों बोल रही है? इससे पूछिए बाबूजी, वो हिस्ट्री शीटर मदन के साथ ये क्या कर रही थी? तुम चुप करो बबलू। अपनी बहन की जासूसी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तो वहां पंचर बनवाने गई थी। इससे झूठ? कितना झूठ बोलेगी तू? बाबूजी, इसने मेरे सामने अपनी स्कूटी की हवा निकाली, मेरे सामने। भैया, आप मुझे नीचा दिखाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे? क्यों? आखिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या स्वार्थ है आपका? एक काम करो, बंद कर दो मुझे कालकोठरी में, तब जाके आपकी सारी शिकायतें दूर होंगी मुझसे। अरे बेटा, बबलू, मैं बाप हूं इसका। अब ये बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा खुद समझती है। तुम चिंता मत करो। बाबूजी, आप उस लड़के को जानते नहीं है, वो एक नंबर का जुआरी है। अरे 2 बार जेल जा चुका है वो। कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता, और ये महारानी उससे अपना पंचर ठीक करवा रही थी। बाबूजी, कॉलेज के ठीक सामने एक पंचर वाले की दुकान है। मैंने कहा ना, अब वो बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा खुद समझती है। चलिए जी। बाबूजी, जो करना है करो, जब सर पे पड़ेगी तब समझ में आएगी। ये एक आम धारणा है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं होता। उन्हें हमेशा मर्दों के कहे अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हर केस में यही सच हो जरूरी नहीं। धारणा और हकीकत में कभी कभी जमीन आसमान का अंतर होता है। कुछ लड़कियां, महिलाएं ऐसी धारणाओं को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती हैं और उनका इस्तेमाल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए करती है, जैसा कि इस वक्त बबली कर रही है। अपनी गलत आदतों को, गलत शौक को पूरा करने के लिए वो घर परिवार के भरोसे को तो तोड़ ही रही है, साथ ही बेटी होने के नाते जो ज्यादा प्यार उसे मिलता है उसका भी गलत इस्तेमाल कर रही है। अभी तो बात सिर्फ झूठ बोलने और घर में चोरी तक पहुंची है। जरा सोचिए, अगर उसके बहकते कदमों को अभी ना रोका गया तो वो और किस हद तक जा सकती है। बबली, जी? कहाँ जा रही है? माँ, वो बस मार्केट से मेकअप का सामान लेना है इसलिए। लेकिन मैंने क्या कहा? प्लीज माँ, आप लोग भी ना कान से बिल्कुल कच्चे हो। बबलू ने कह दिया और आप लोगों ने मान भी लिया, लेकिन मैं कुछ कहूंगी तो इस घर में मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। लड़की की माँ होना, डर जाती हूँ। तुझे पता है ना जमाना कितना खराब है। अच्छा जा, लेकिन जल्दी आना। हाँ? सच? थैंक यू माँ। बाय बाय। मदन, मदन, ए यार मदन, बाहर निकलना। अरे बबली, तू ठीक तो है ना? कल वो तेरा भाई बड़ा गुस्से में लग रहा था। क्या मुन्ना, भैया की फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लिया। अरे शाबाश। अच्छा सुन, हाँ? कल तुझे पैसे दिए थे, तू माल लाया ना? नहीं। अरे उदास क्यों होती है मेरी जान? लाया हूं ना, तू आ तो। ये देख। चल चल, आजा 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 आजा। माल पीनी है। माल दे। खींचो खींचो। आराम से पियो पियो पियो। खींचो खींचो। सुन, अब जल्दी कुछ करना होगा। वो बबलू ना बचपन से मुझसे जलता है। तुझे पता है, प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहता है।
हेलो माँ। माँ बबली घर आ गई है क्या? नहीं ना, अभी तक नहीं आई। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ। बाबूजी के सामने मेरा नाम खराब कर रहा है। खुद से तो एक दुकान भी नहीं चलती और मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर। बाबूजी को मत बताना। आज बाबूजी क्या सबको बताऊंगा मैं। भैया मेरी बात सोचा नहीं था मैं ये सब। चल घर पे, चल। माँ, माँ देखिए क्या काली करतूत करके आई है आपकी बेटी। भैया प्रॉमिस नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस उससे कभी नहीं मिलूंगी। भैया प्लीज मेरी बात मान लो, किसी को कुछ मत बताना, मैं नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज भैया प्लीज, आई प्रॉमिस। प्लीज भैया प्लीज नहीं मिलूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? बबलू कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, उसी से पूछो ना। तुम दोनों भाई बहन ने तो, अरे बताएगी क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, भैया ने अब तक जासूसी बंद नहीं की है। तुम्हारा तो सांप नेवले का बैर है। मदन, कुटाई के बाद वहीं पड़ा रहेगा क्या? जाकर पुलिस कंप्लेंट कर। चल जा। बबलू कौन है? जी मैं हूँ बबलू। चल आजा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब जानता है ना? मेरी बात तो सुनिए आप। जो कुछ कहना है पुलिस थाने में चल के कहना बेटा। भाई साहब क्या हुआ? भैया क्या हुआ? आपके बेटे ने मदन नाम के एक लड़के को इतना बुरा मारा है जो आज मरा हो गया है। पुलिस कंप्लेंट आई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपके बेटे ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। नहीं भैया, भैया मेरी बात। भैया अगर मदन और मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता ना तो माँ बाप तो मुंह दिखाना लायक भी नहीं रहे, समझे? चुप रहो। जो कुछ भी कह रहा है थाने में चल के करा। भैया भैया मेरे भैया गए नहीं। भैया ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम आउट ऑफ द कोर्ट जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं और मदन को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं। बस आप अपने बेटे को समझाइए कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो देने के देने पड़ जाएंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम तो बस कानून की रक्षा कर रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटी। हवलदार, बाहर निकालो इसे। देखो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर आइंदा ऐसा किया ना तो जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। समझा? समझ गया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। थैंक यू अगेन। लेकिन तुमने उसको इतना मारा क्यों? भैया अगर मदन और मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता ना। तुमने हमारा सर नीचा कर दिया। सॉरी बाबूजी। आज उन लोगों से बाजार में मिला था, बहुत अच्छे लोग हैं। बेटा पुलिस ऑफिसर है, खुले विचार के पढ़े लिखे लोग हैं। उम्मीद करता हूँ बबली वहां खुश रहेगी। भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। भगवान। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही मेरी बच्ची। अच्छा सुन, वो लोग कुछ भी पूछेंगे ना उसका अच्छे से जवाब देना, समझे? अरे तेरे गहने कहाँ हैं?
तो ये मेरे सारे गहने लगे। तेरे गहने कहाँ रखे हैं तूने? हाँ माँ, वो ना, वो असल में हाँ रुक रुक मैं देखती हूँ। हाँ, रखे। अरे बता, अरे वो लोग आते ही होंगे। माँ कहाँ रखे हैं गहने? ये बता ना। हाँ वो असल में क्या वो नहीं, नहीं क्या? तू हमेशा अपने पास रख देती है। कहाँ है गहने बता ना। माँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए, लड़के वाले आ गए। चलिए चलिए। हाँ 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 आती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तेरे साथ। चल चल और चल जल्दी। तू जल्दी से तैयार हो, क्या जल्दी आ। अबे मैं तो फंस गई हूँ यार, ऊपर से लड़का वाला भी आ गया देखने। चल उसको तो मैं थरका दूंगी, लेकिन माँ उसका क्या करूँ? बार बार गहनों के बारे में बात कर रही यार। अरे बबली तू फिक्र मत कर, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। अबे तू आके भी तो क्या उखाड़ लेगा? अरे तू मेरे को कम समझती है क्या? चल छोड़, तू वहीं बैठ के घंटी बजा, फोन रख तू। जी वो जैसे पहले इस घर में मुलाकात हुई थी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। अक्सर हम गुस्से में कुछ गलत सलत कर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुस्से पर काबू रखें और कानून को। तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं वो बाबा ऐसे ही। आइए ना आप लोग। हाँ प्लीज। बबली पागल है क्या तू? डरा दिया तूने। डरपोक लड़की, मुझे देख आ गया ना जान हथेली पे लेके। अब बोल हूँ कि नहीं मर्द? अबे छोड़, तू क्या मर्द? अरे मर्द होता ना तो सामने के दरवाजे से आता, समझा? तो छुप छुप के पीछे के दरवाजे से नहीं आता। आने को तो हम आगे से भी आ जाते, पर तुम्हारी फिक्र है ना मेरी जान। अबे ये क्या? असली है तेरी तरह नकली है? एकदम असली है, और एक ही राउंड में तेरा पूरा खानदान ठोक दूंगा। अबे बगल नीचे सब लोग हैं। हाँ, तो तू अकेला क्या करेगा? मैं अकेला? और बबली तू? मदन, तू तो घर के सदस्य हो ना? तू भी था। बहुत लाड प्यार से पाला है हमने बबली को। घर में सबसे छोटी है ना, इसीलिए सबकी लाडली है। जी हाँ, फोटो में काफी सुशील दिखती है। जी वैसे भी सुशील है। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? बुला लीजिए ना उसे। अगर हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई तो बस ये रिश्ता पक्का समझिए। हाँ बुलाती हूँ। बबली, अरे तू जा वहाँ पे ड्रम के पीछे छुप जा, जल्दी जा। आई माँ। यहाँ क्या कर रही है तू? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। वो माँ, एक्चुअली मुझे शादी नहीं करनी है। क्या बकवास मत करा। तेरे बाबूजी ने तुझे पूछ कर ही लड़के वालों को बुलाया है, मजाक बना कर रखा है। चल चल नीचे। नाटक करना बंद करो और चुपचाप नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल 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 तू। वाकई में बहुत सुंदर है आपकी बिटिया। बेटा खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? तो क्या है ना, मेरे बेटे को खाना खाने का बहुत शौक है और उसे बाहर का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं कब तक खाना बनाती रहूंगी? बस इसलिए पूछ लिया। भाई देखो, जिनकी शादी है वो एक दूसरे से जाकर अकेले में बातें कर लें। हाँ, एक दूसरे को समझ लें, देख लें, फिर अगर ठीक लगा तो हम बातें आगे बढ़ाएंगे।
बेटा इन्हें अपना घर दिखाओ। हाँ हाँ, जाओ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे क्या किसी भी मर्द से शादी नहीं करना चाहती। मैं समझा नहीं। कैसे समझेंगे आप? औरत नहीं है ना। मतलब बचपन से लेके आज तक मेरे भाई ने क्या किया उसने? उसने मेरे साथ छी, एक भाई होके ऐसा घिनौना अपराध। मैं अभी जाके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता हूँ। लेकिन आपने अभी तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? हमें अपने माँ बाप को? कैसे बताती? आज तक किसी भी बहू या बेटी ने अपने घर वालों के खिलाफ आवाज उठाई है? कभी नहीं। ये मुझे माफ कर दीजिए। शादी के लिए इनकार कर दीजिए। मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मानसिकता। मैं हमेशा आपके साथ रहने को तैयार हूँ, आपके सुख और दुख। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो नहीं, मुझे घिन आती है मर्दों से। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे वाह, क्या एक्टिंग करती, एकदम हीरोइन की तरह। अरे दूर हट। अरे नखरे में हीरोइन वाले हैं। अब चल। चल आजा। तू कपड़े फाड़ हटा। क्यों? चुप कर जा, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। फाड़ तू। एक काम कर, छोड़ नाखून मार, फटाफट मार। नाखून मारना। एक काम कर, थप्पड़ मार। एक काम कर, तू जाके चुप जा, जल्दी जा, चुप चुप चुप। भाभी क्या हुआ तुझे? किसने किया ये सब? तू मुझे बता, किसने किया तेरे साथ ऐसा? एक काम कर, तू इसके कपड़े फाड़ फटाफट। बड़ी परवाह है तुझे अपनी बहन की? बड़ी परवाह है ना? चल बहन की। हट, चल तू निकल यहाँ से। निकल ना। ये सब क्या है? बबलू! बाबूजी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जब ऊपर रूम में आया तो किसी ने मुझ पे पीछे से वार किया। नहीं बाबूजी, पता नहीं कितने सालों से ये मेरे साथ ये सब करता रहा।
मुझे जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए मैं चुप रही हुआ। लेकिन आज अच्छे से खातिरदारी करो साले साहब की। इन्होंने तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा है। मारो साले को। डॉक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो जहर खाकर मर जाना ही ठीक होगा। कैसा बेटा जना जो अपनी बहन तक को किस मुंह से पब्लिक का सामना कर पाएंगे। हम उसे ही समझाते रहे, जबकि समझाने की जरूरत बेटे को थी। अब तो अच्छा होता कि मौत ही आ जाए मुझे। क्या संतोष जी लगा रखा तूने? और मार खानी है तुझे? देखिए, आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, मैं तो यही आपके पास जेल में हूं। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो सजा भी हो जाएगी। लेकिन आप मेरी एक बात मानिए, उस मदन को फॉलो करिए, प्लीज प्लीज उस मदन को फॉलो करिए। क्यों मानूंगा तेरी बात? मैं आपको बताता हूं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, यकीन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक कानून के रखवाले होने के नाते क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको पूरा सच मालूम हो? प्लीज प्लीज। भैया जी सर, आपने उनको देखा है यहाँ पे आते हुए? हाँ, ये लड़की साहब, ये लड़की तो रोज आती थी यहाँ सामने वाला गैराज में, लेकिन सर कुछ दिनों से गायब है। मदन, बबलू के बच्चे को तो भगा दिया, अब हम दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इतना दिमाग कहाँ से लाती है मेरी जान? तो क्या है ना, जब बाबूजी को झांसे में लाना होता ना, तो दिमाग अपने आप चल जाता है। समझा? कमीनी, ना गई। हाँ, तू ऐसे धोखेबाज निकलेगी मुझे मालूम न था। क्या हुआ? बुढ़िया को लेके फट गई क्या? नहीं मेरी जान। बुढ़िया को पकड़ चल। बेटा, चल घसीट अच्छे से। ये सब क्या है? अरे आपके अंतिम संस्कार की तैयारी है। बेटे के पाप के कारण माँ बाप ने की आत्महत्या, और बेचारी दुखियारी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ कर गए। समाज को ऐसे लगना चाहिए ना बाबूजी। चलो अब पेपर साइन करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मदन, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दे। ये ले। इस वक्त चल जाकर देखते हैं, आराम से। बबली, इंस्पेक्टर सर, आप अभी इस वक्त? दरअसल मुझे बबलू के केस के बारे में ही पिताजी से कुछ बात करनी थी। कहाँ हो? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आशा जी, बाबूजी, चल 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 चल। छोड़। बेड़ेलाल,
अब तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो या सलाखों के पीछे डालकर किसी और तरीके से बुलवाओ? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस कमीने मदन ने किया। झूठ बोलती है साहब, ये सब कुछ इसने किया है। अब पूरी जिंदगी कालकोठरी में बिताना, देखे जाओ इनको। कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब होता है अपनी मनमानी करना, और अगर ऐसे लोगों को उनकी भलाई के लिए सही सलाह भी दी जाए तो वो उन्हें गलत ही लगती है, क्योंकि उनका खुद का नजरिया गलत होता है। बबली के घर वालों ने उसे अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से लेने की आजादी दी, लेकिन उसने इस आजादी का सही इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जिंदगी को जुए और शराब की लतों की भेंट चढ़ा दिया। क्या कहेंगे यहां, किसकी गलती है? बबली के बाबूजी की, जो हमेशा अपनी बेटी के समर्थन में खड़े रहे, या फिर खुद बबली की, जिसने अपनी आजादी का दुरुपयोग किया? बच्चों को छूट जरूर दें, लेकिन उससे पहले उन्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएं। और सिर्फ आजादी देने भर से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। बच्चे आपकी दी हुई आजादी का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, इस पर नजर रखना भी आप ही का फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों की परवरिश में भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।